प्यारे दोस्तों, साथियों, आप लोग चाहे 10th क्लास में हो या फिर 11th क्लास में, 12th क्लास में, IUPAC नेमिंग में अगर दिक्कत आती है तो इस वीडियो में हम लोग एल्केन का IUPAC नेम बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रिक के साथ यहाँ पर सीखने वाले हैं। इस वीडियो में आप लोगों को एल्केन का सारा सवाल जो है यहाँ के बाद आपसे टोटल बन जाएगा एल्केन का। ठीक है, हम बारी बारी से एल्केन, एल्कीन, साइक्लो एल्केन, स्पायरो, बाइसाइक्लो सबका वीडियो हम सेपरेट करके लेते आएंगे। जो वीडियो बहुत छोटा होगा लेकिन उस वीडियो में आप जो है पूरी तरह से आप लोग सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हुए पूरा सीख लोगे। ठीक है, वो भी ट्रिक के साथ। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास सिंपल एल्केन है उसका आपको नाम लिखना सीखना है स्ट्रक्चर का, तो बहुत ही सिंपल बात है। सबसे पहले आपको लंबी श्रृंखला चुननी है, लंबी चेन चुनना है कार्बन का, जिसको हम लोग कहेंगे मेन चेन। क्या कहेंगे उसको? या तो कहेंगे मेन चेन या फिर कहेंगे इसको पेरेंट चेन। मेन चेन बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे? पेरेंट चेन बोलेंगे। उसके बाद जैसे यहाँ देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या है? एक स्ट्रेट कार्बन चेन है, एक ही चेन है, तो यहाँ कोई शंका ही नहीं, यही मेन चेन हो गया। यहाँ देखिएगा, हम लोग इधर से इधर भी जा सकते हैं, इधर से इधर भी जा सकते हैं। तो कार्बन अल्केन के स्ट्रक्चर में याद रखिएगा, कोई भी स्ट्रक्चर वास्तव स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर टेढ़ा हो गया, मेढ़ा हो गया, नीचे है, ऊपर है, उससे कोई मतलब नहीं है मेन चेन को। वहाँ पर आप लोगों को केवल लंबा चेन देखना है। जैसे देखिएगा यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर इधर से भी चेन है, इधर से भी चेन है, हम देखेंगे इधर से भी 4 कार्बन मिल रहा है, इधर से भी चलेंगे 4 कार्बन मिलेगा, इधर से चलेंगे 3 कार्बन मिलेगा, तो 4 वाला ही मेरा लंबा चेन होगा। ठीक है ना। यहाँ देखेंगे सीधा चलेंगे तो यहाँ पर 3 2 5 कार्बन है, ऐसे चलेंगे यहाँ पर भी 3 2 5 कार्बन मिलेगा, इधर से जाएंगे तो 4 कार्बन मिलेगा। सबसे लंबा चेन हम लोग ऐसे माने या ऐसे माने, बात बराबर होगा। यहाँ देखेंगे इधर से 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, या इधर भी 6 कार्बन। हम लोग ऐसे ही गिनती करेंगे, जैसे भी करना हो, यहाँ 6 ही कार्बन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन। मतलब इसमें कार्बन का जहाँ जहाँ पॉइंट दिख रहा है आपको, वहाँ वहाँ यहाँ पर कार्बन है। ठीक है ना, सब जगह पर जहाँ जहाँ पॉइंट है, यहाँ मुड़ा हुआ है, सब जगह यहाँ पर कार्बन है। कटिंग है, यहाँ पर भी कार्बन है, सब जगह कार्बन है। यहाँ भी लंबा चेन देखिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। इधर चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, सब जगह 7 कार्बन है। तो यहाँ पर कहीं से भी चेन हम लोग बना सकते हैं, बाद की ब्रांच चेन बनेगा। ब्रांच का नाम याद रखिएगा, हाइड्रोकार्बन में अगर 1 कार्बन ब्रांच में है तो मिथाइल उसको बोलेंगे, 2 कार्बन का चेन ब्रांच में चला गया इथाइल बोलेंगे, 3 कार्बन का प्रोपाइल, 4 का ब्यूटाइल, 5 का पेंटाइल, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये सब काम कर लेंगे तो मेन चेन पहले हम लोग खोजेंगे लंबा चेन, तो लंबा चेन यही मिल गया। ठीक है, इसमें लंबा चेन हम इसको मान लिए। ठीक है, इसमें लंबा चेन हम लोग इसको मान लिए, ये भी सही है। इसमें क्या किए? लंबा चेन हम लोग स्ट्रेटे मान लिए, ये भी सही है। अभी यहाँ देखिएगा, इसमें भी लंबा चेन यही हो गया, और यहाँ पर भी हम लोग कहीं से भी किसी को भी लॉन्ग चेन हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, मान लिए। अब देखिए यहाँ पर दूसरा काम क्या है? ब्रांच के नज़दीकी के आधार पर कार्बन की गिनती करें। अब जो मेन चेन में कार्बन आया ना, उस पर नंबर लिखना पड़ेगा आपको कि कौन कार्बन कहाँ पर है, कौन पहला कार्बन है, कौन दूसरा, कौन आखिरी कार्बन है, गिनती करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए गिनती करने का तरीका क्या है? जिधर से ब्रांच नज़दीक है उधर से गिनती करना है। जैसे यहाँ कोई ब्रांच ही नहीं है तो यहाँ गिनती हम कहीं से भी कर देंगे, बात बराबर रहेगा। जैसे यहाँ पर किए 1 2 3 और 4। यहाँ देखेंगे इधर से चलते हैं तो ब्रांच 1 नहीं 2 पर आएगा, यहाँ से ब्रांच 1 नहीं 2 नहीं 3 पर आएगा। नज़दीक किधर से हुआ? इस साइड से हुआ, तो गिनती इधर से होगा 1 2 3 4। यहाँ देखिएगा ब्रांच हमारा इधर से 2 पर और 3 पर मिलेगा, जबकि इधर से 1 2 3 पर और 4 पर मिलेगा। तो नज़दीक किधर हुआ? 2 3 ना, 1 2 3 4 और ये क्या हो गया? 5। इधर से देखेंगे, यहाँ पर इधर चलेंगे तो ब्रांच 1 2 3 पर मिला, फिर 4 पर, फिर 5 पर। इधर से चलेंगे 2 पर 3 पर 4 पर मिला, तो नज़दीक किधर होगा? 2 3 4 ना, तो गिनती यहाँ से करेंगे 1 2 3, इसकी गिनती किए 4 5 6। गिनती केवल पेरेंट चेन वाला कार्बन का करना है। इसमें देखेंगे, यहाँ देखिएगा, जब इधर से चलेंगे तो 1 2 3 पर मिला ब्रांच और 4 पर मिला, यहाँ से चले तब पर भी 1 2 3 पर मिला और 4 पर मिला। अब तो भारी धर्म संकट कि किधर से हम लोग गिनती करें। तो इस केस में ध्यान से देखिएगा, किस ब्रांच को हम पहले लिखेंगे
उसके तरफ से ही गिनती करेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पर रूल लिखा हुआ है, अगर हम लोग कोई ब्रांच, कई ब्रांच अगर हमारे पास में है तो उनका नाम हम लोग अल्फ़ाबेटिकल क्रम में लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर, इसको ब्रोमो पढ़ेंगे हम लोग, इसको क्लोरो पढ़ेंगे, तो अल्फ़ाबेट में पहले कौन आया, बी फॉर ब्रोमो आया, तब ना सी फॉर क्लोरो। तो पहले ब्रोमो लिखेंगे तो इधर से गिनती करेंगे, पहले गिनती हो गया इधर से 1 2 3 4 5 और 6। इसमें देखें किधरों से गिनती हो सकता है, बराबर है, इधर से बीच में ब्रांच है, तो हम लोग गिनती यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7 गिनती कर दी है। अब देखिए यहाँ पर नाम लिखते हैं। नाम का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए ब्रांच का नाम लिखना है, उसके बाद कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या कैसे, एक कार्बन का हो गया जैसे कि मिथ हो गया, 2 कार्बन का इत हो जाएगा, 3 कार्बन का प्रॉप होगा, 4 कार्बन का ब्यूट होगा, 5 कार्बन का पेंट होगा, 6 कार्बन का हेक्स होगा, 7 कार्बन का हेप्ट होगा, 8 कार्बन का ऑक्ट, 9 कार्बन का नॉन और 10 कार्बन का डेक। यहाँ तक हम लोग कर लेंगे तो हो गया, काफ़ी है। उसके बाद अल्केन के लिए कार्बन की संख्या लगाने के बाद लास्ट में एन लगा देंगे। ध्यान से सुनिएगा, जैसे कि यहाँ पर कोई ब्रांच तो नहीं है, ब्रांच का नाम नहीं लिखेंगे। कार्बन की संख्या, कितनी कार्बन है, 4, 4 के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट। पहला लेटर कैपिटल लिखना है, बाद की सब स्मॉल। ब्यूट के बाद क्या लगा देंगे, एन डायरेक्ट, इसका नाम क्या बन गया, ब्यूटेन बन गया ना, कितना आसान है। देखो यहाँ देखेंगे ब्रांच तो है, एक कार्बन का ब्रांच क्या सिखाए थे तुरंत, मिथाइल बोलना है, ठीक है ना। तो एक कार्बन का ब्रांच है, तो देखिए पहले किसका नाम, ब्रांच का नाम। कितने पर ब्रांच है, 2 पर, तो बोलेंगे 2 पर हमारा मिथाइल है, 2 पर मिथाइल। और कोई ब्रांच तो नहीं है। कार्बन की संख्या मेन चेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन, 4 को क्या बोलेंगे, ब्यूट, लास्ट में क्या लगा देंगे, एन, नाम हो गया। यहाँ देखेंगे हमारे पास कुल कितने पहले तो ब्रांच देखेंगे, इसमें नियम देखिए क्या है, यहाँ 2 ब्रांच है, नियम क्या बताए, एक से ज़्यादा अगर सेम ब्रांच है तो ब्रांच के नाम से पहले 2 ब्रांच अगर हुआ तो डाई, 3 ब्रांच हुआ तो ट्राई, 4 ब्रांच हुआ तो टेट्रा। इस तरह से हम लोग एक प्रीफिक्स लगा देंगे, उपसर्ग लगा देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर ब्रांच का नाम देखिए मिथाइले है, ये भी मिथाइल है, तो नंबरिंग देंगे, कहाँ कहाँ मिथाइल है, 2 पर मिथाइल है और 3 पर मिथाइल है, तो कॉमा लगा दिए। अब देखिए नाम और संख्या के बीच में हमेशा हाइफन देते हैं, तो हाइफन दिए यहाँ पर भी। कितना मिथाइल हुआ, 2 मिथाइल ना, तो मिथाइल से पहले क्या लगा देंगे, डाई, तो ये बन गया डाई मिथाइल नहीं। अब देखिए यहाँ पर काम खत्म ब्रांच का। कार्बन की संख्या 5, 5 के लिए क्या लिखेंगे, पेंट, पेंट, लास्ट में क्या जोड़ देंगे, एन, हो गया नाम, 2,3 डायमिथाइल पेंटेन। अब देखिए यहाँ पर इसमें गिनती इधर से किया हुआ है, यहाँ ब्रांच हमारा 2 कार्बन का इथाइल और 1 कार्बन का मिथाइल, दोनों अलग अलग ब्रांच है। तो क्या लिखा हुआ है, कई ब्रांच होने पर उनके नाम अल्फाबेटिकल क्रम में लिखे, माने पहले इथाइल लिखो फिर मिथाइल लिखो, चाहे जहाँ पर भी है। तो यहाँ देखो 4 पर इथाइल है, 4 पर क्या है, इथाइल है। और देखिए गौर से ये भी ब्रांच है हमारे पास, यहाँ भी ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो भैया 4 पर हमारा इथाइल हो गया। अब मिथाइल कहाँ कहाँ पर है, 2 और 3 पर मिथाइल है, तो लिखेंगे जो यहाँ सीखे थे, क्या सीखे थे, 2 3 को एक साथ लिख देंगे, 2 गो मिथाइल हुआ तो क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल। और लास्ट में कितना कार्बन है, 6 कार्बन है, 6 के लिए क्या लगाएंगे, हेक्स, लास्ट में क्या लगा देंगे, एन। तो 4 इथाइल 2 3 डाइमिथाइल हेक्सेन। कहोगे सर ई फॉर इथाइल और डी फॉर डाइमिथाइल, तो बाबू डाई ट्राई टेट्रा ये जो प्रीफिक्स है वो अल्फाबेट में इन्वॉल्व नहीं होता है। यहाँ मिथाइल का एम देखे हैं, इथाइल का ई देखे हैं, तो कोई दिक्कत तो यहाँ नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरह से नाम लिखेंगे। यहाँ देखिएगा पहले ब्रोमो फिर क्लोरो, कितना पर ब्रोमो है, 3 पर ब्रोमो है, 4 पर क्लोरो है, तो पहले ब्रांच का नाम खत्म कर दिए। अब क्या है, कार्बन की संख्या 6 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, हेक्स, अंतिम में क्या जोड़ देंगे, एन, कहानी खत्म। यहाँ देखेंगे हम लोग, यहाँ ब्रांच में देखिए कितना कार्बन है, वही चीज़ है, खाली यहाँ बॉन्ड के रूप में लिखा हुआ है। देखिए गौर से यहाँ CH2A लिखा हुआ है, ये भी CH2 है, ये भी CH3 है, यहाँ पर 3 कार्बन है तो प्रोपाइल हो गया, इधर भी 3 कार्बन है तो प्रोपाइल हो गया, 2 गो प्रोपाइल हो गया। कहाँ पर है दोनों, 4 पर है, तो बोलेंगे ऐसे खाली 4 नहीं लिखेंगे, 4 4 4 4, 2 गो प्रोपाइल है तो लिखेंगे डाई प्रोपाइल। ब्रांच तो खत्म, अब ब्रांच तो है नहीं। 7 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, कार्बन की संख्या में 7 के लिए हेप्ट, क्या लगाए हैं,
हेप्ट और लास्ट में क्या लगा देंगे, एन, हेप्टेन। तो यहाँ पर इसका नाम तो हो गया, नहीं नाम कितना बढ़िया से नाम हो गया। अब देखिए तो आप लोगों के लिए टास्क दे देते हैं, बना कर रखिएगा। तो इसको यहाँ देखिए हम आपको टास्क दे देते हैं इस तरह से, ठीक है। आप लोगों को एक टास्क दिए, ये एक कार्बन कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन अल्केन है, इसका नाम आप लोग को कमेंट में लिखना है। बच्चा जिसका नाम सही होगा उसका नाम हम कमेंट जो है पिन कर देंगे, ठीक है। तो अल्केन का नामकरण करना सीखे ना, सीखे तो कमेंट जरूर करिएगा, हाँ सर सीख गए। तब हम लोग आगे लेके आएंगे साइक्लो अल्केन, फिर लेके आएंगे स्पायरो, तब लेके आएंगे एल्कीन, ठीक है ना। तो अगर बारी बारी सीखते जा रहे हो ये 10-10 मिनट में तो बहुत बढ़िया बात है। नोमेनक्लेचर ऐसा चीज़ है जो 10th में, 11th में, 12th में हर जगह तुम लोगों को काम देगा, बहुत ही बेहतर चीज़ है। इसलिए प्रैक्टिस कराने के लिए वीडियो बनाया है। अधिक से अधिक इसको शेयर जरूर करना, कमेंट तो करना ही है कैसा लगा वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ये सब करना कभी भूलना ही नहीं है। पैसा नहीं लगता इसमें करने में, कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, समझे ना। दिल पर पत्थर रख करके वीडियो बनाते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपका प्यार रहेगा, बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा, समझे ना। यही सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, आप लोगों का दिन शुभ हो। धन्यवाद, जय हिंद।